अमित को और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 5 अंक स्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन शंकु के एक छिनक के आकार का है। कह रहा है प्रश्न कि एक धातु से बना हुआ एक बर्तन है जो शंकु के छिनक के आकार का है, मतलब इस आकार का। छिनक किसी आकार का बनता है, वो बर्तन जो है आपको इसी आकार का क्या है, बर्तन है। आगे कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है ये दिया हुआ है। इस बर्तन का पूरा ऊंचाई जो है दिया हुआ है, यह है 16 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या, निचला और ऊपरी सिरों की त्रिज्या ये वाला यानी R1 हो गया और ये हो गया R2, ये दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ये है 8 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि इस बर्तन में हमें दूध से भर देना है, इस बर्तन को क्या करना है, दूध डाल के भर देना है। जबकि कहा है कि 20 रुपया प्रति लीटर की दर से मूल्य भी ज्ञात करना है। इस बर्तन में पहले पूरी तरह से दूध डाल के भर देना है और फिर उसमें 1 लीटर दूध का दाम 20 रुपया है, तो पूरे दूध का दाम कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये हमें ज्ञात करना होगा कि पूरे बर्तन में दूध कितना लीटर समा रहा है। लीटर की बात आ गई तो आयतन की बात आ गई, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें आयतन निकाल लेने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है। दिया है छिनक के आकार के बर्तन का ऊंचाई, यानी H दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, निचली त्रिज्या, ठीक है, R2 ये दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और ऊपरी त्रिज्या R1, ऊपरी त्रिज्या R1 ये दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर। हमें क्या है, ये इतना चीज़ दिया हुआ, तो सबसे पहले में आयतन निकालना होगा। क्यों? क्योंकि आयतन से ही पता चलता है कि उसमें कितनी हम दूध डाल सकते हैं या पानी डाल सकते हैं। किसी बर्तन की बात करें, यानी कितना लिक्विड आ सकता है। तो यहाँ पे दूध डालना है पूरे में, तो कितना लीटर दूध इस बर्तन में समाएगा वो निकालना है, यानी आयतन निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि छिनक के आकार के बर्तन का आयतन, इसका आयतन हम लोग निकाल लेंगे। आयतन का सूत्र होता क्या है, तो आपको पता है। आयतन का सूत्र होता 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस का R1 इंटू का R2 इंटू का H। तो ये 1/3 पाई। पाई के मान क्वेश्चन में कहा है 3.14 लेने के लिए, यानी कि 22/7 भी लेंगे तो बात बराबर ही है। तो 3.14 ही हमने ले लिया। और यहाँ क्या R1 का स्क्वायर, तो R1 हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 का स्क्वायर हो गया प्लस R2 का स्क्वायर यानी कि 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस का R1 इंटू R2 यानी कि R1 इंटू R2, यानी कहने का मतलब है 20 गुने का कितना हो जाएगा 8। और उसके बाद इसने कहा है, उसके बाद कहा है H कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 16। अब गुना करेंगे तो 1/3 इंटू का 1.14, इसको करेंगे 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 प्लस का 8 का स्क्वायर 64 प्लस का 8 दूना 16, ये हो जाएगा 160। गुने का कितना होगा 16। 1/3 गुने 3.14, इसको ऐड कर लो 0 4 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4, ये हो गया 4। 6 6 12 और 0 12 के 2 हासिल 1 1 और 4 5 1 हासिल जोड़ेंगे 6, गुने का कितना हो जाएगा 16। ये कट जाएगा, ये कटेगा आपका 3 से कटेगा, 3 दूनी का 6 0 3 8 24, यानी कि अब जो आया हमारे पास वो आया कितना, तो ये आया 1 गुने का 3.14 गुने का 201 गुने का 16। इसको गुना कीजिएगा तो 10 449.92 आएगा।
449 कितना आ जाएगा आपको 92 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। इसको आप लीटर में बदल लीजिएगा तो लगभग लीटर में बदलिएगा तो लीटर का तरीका है 1000 से आपको क्या करना होगा, इसमें भाग दे देना होगा। 1000 से क्या करना होगा, इसमें भाग दे देना होगा, तो ये ऑटोमेटिक आपको लीटर में बदल जाएगा, लीटर में बदल जाएगा। तो 1000 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 10.44992 हो जाएगा। ये इतना लीटर इस बर्तन में समाएगा। इसको अगर लगभग में लिखा जाए, ठीक है, इसको अगर लगभग में लिखा जाए तो लगभग में लिख सकते हैं 10.45 लीटर हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 है, 5 से अधिक संख्या, तो इसमें एक ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 10.45 लीटर इसमें समाएगा। इसमें कितना समाएगा भाई दूध, तो दूध समाएगा 10.45 लीटर दूध समाएगा। तो इसने कहा 1 लीटर दूध का जो मूल्य है, इसने कहा कि 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का जो मूल्य है वो है 20 रुपया। तो 1 लीटर का 20 रुपया का 2 लीटर का 40 रुपया, तो फिर इतना का क्या, यानी गुना कर दो बस। 1 लीटर का इतना हो गया, तो 10.45 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा, दूध का मूल्य कितना होगा, तो 1 लीटर का 20 रुपया, तो इसका कितना होगा, तो 10.45 गुने 20 हो जाएगा। इसको आप काट सकते हो, दिक्कत है दशमलव हटा दो, दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर जाएगा 2 गो जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, गुना कर दो इसको, तो 2 पंचे 10 के जीरो हासिल, 1 2 चौका 8 है 1 9 2 जीरो जीरो 2 इकाई 2 बट्टे कितना है 10, 1 से 1 कट गया, यानी कितना हो गया, ये 209 रुपया हो गया। एक क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया, यानी जहाँ तक क्वेश्चन कहा था वहाँ तक हमने कर लिया। क्वेश्चन कहा था कि पहले तो ये बताइए कि इसमें कितना दूध आएगा, हमने आयतन निकाल लिया। जितना दूध आएगा उसमें से 1 लीटर का दाम 20 रुपया है, तो जितना दूध आएगा उसका मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने देखा इसमें टोटल दूध कितना समा रहा है इस बर्तन में, तो 10.45 लीटर दूध समा रहा है। तो 1 लीटर का 20 रुपया, तो 10.45 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा, तो 209 रुपया होगा। फिर आगे कुछ क्वेश्चन कह रहा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य, इसमें जो चादर लगा है, ये आप बाल्टी देखते हैं तो बाल्टी के चारों तरफ, ये गिलास देखते हैं ये शंकु आकार होता है, इसके चारों तरफ से जो चादर लगा है उस चादर का मूल्य दिया हुआ है 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। तो फिर आपको उस चादर का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, चादर का मूल्य ज्ञात करना, फिर हम बताते हैं कैसे। देखिए, ये इस आकार का ये फिगर है, तो हमने देखा कि इस छिनक में ये चादर जो बना हुआ है किसी धातु का चादर है, तो इस चादर का मूल्य आपको ज्ञात करना है कितना लगा। तो सबसे पहले इस चादर को हम निकाल लेंगे कि चादर यानी कितना चादर का उपयोग किया गया है। तो जब भी इस तरह के बाल्टी हो या ग्लास हो तो ये छिनक के आकार का होता है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो है ये चारों तरफ से जो देख रहे हैं ये वक्र है, तो वक्र का क्षेत्रफल प्लस में ये आधार कहते हैं इसको, ये नीचे वाला पेंदी क्या है, आधार, और ये क्या होता है, वृत्त की तरह गोला होता है, तो इसका क्षेत्रफल दोनों का जोड़ देंगे तो पूरे शंकु का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी धातु के चादर जो लगा है उसका क्षेत्रफल कि कितना चादर लगा है। फिर उस चादर का हम लोग क्या करेंगे, मूल्य निकाल लेंगे। फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। कहने का मतलब है कि ये इस आकार का है और इसके में चादर कितना उपयोग हुआ है, जो ये बना हुआ है ये स्टील है, ये बना हुआ है ये स्टील कितना लगा है। तो पहले इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, चारों तरफ से टच कर पा रहे हैं तो चारों तरफ से इसका वक्र कहते हैं, और नीचे वाला पेंदी को आधार कहते हैं। आधार क्या होता है, ये वृत्त के आकार का होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर वाला काम करेंगे तो पूरे चादर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर उसने कहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चादर का 8 रुपया मूल्य है, तो पूरे का कितना होगा, तो पूरे चादर की संख्या निकाल लेंगे, कितना चादर लगा, फिर उसका मूल्य हम लोग निकाल लेंगे। तो आगे आ जाइए, आगे कह रहा है, तो आगे के लिए हम लोग क्या करेंगे, छिन्नक का लिख लेंगे हम लोग पहले कि छिन्नक के आकार के बर्तन का, छिन्नक के आकार के बर्तन का क्षेत्रफल,
इसका क्षेत्रफल। तो इसका हो जाएगा छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? छिन्नक के बर्तन के आकार, छिन्नक के आकार के बर्तन का क्षेत्रफल यानी चादर का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ये चादर निकल रहा है, कितना उसमें चादर लगा, छिन्नक के आकार के बर्तन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई, ये होता है R1 प्लस का R2 इंटू का L, इंटू का L प्लस में आधार का क्षेत्रफल। हमने अभी बताया कि ये आधार होता है और ये वृत्ताकार होता है, तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना आर स्क्वायर हमने लिख दिया, तो ये तो पेंडिंग यही है ना, तो इसका आर क्या है? R2 है, इसका आर क्या है? R2 है, तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर। सिंपल सा क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से मान डाल देंगे, तो पाई कॉमन ले लेते हैं, इसमें से पाई कॉमन आ जाएगा। तो पाई कॉमन आएगा तो ये R1 प्लस का R2, R1 प्लस का R2 इंटू का L प्लस का क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर हो जाएगा। उससे पहले क्या करना होगा हमें? उससे पहले L निकालना होगा। क्या निकालना होगा? L। तो पहले L निकाल लेंगे, क्योंकि L हमें नहीं पता, जो पता पहले डाल देते हैं। तो ये 3.14 पाई का मान हो गया। R1 का मान कितना है? तो 20 प्लस का R2 का मान कितना है? तो 8, ठीक है। L हमें अभी नहीं पता है, प्लस में R2 कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। L हमें नहीं पता है तो L निकाल लेंगे। L का फॉर्मूला क्या होता है? तो L स्क्वायर इक्वल टू होता है R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर यानी 20 माइनस 8, R1 क्या है? 20 सेंटीमीटर, R2 क्या है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस का H का स्क्वायर। H कितना है? तो 16 है, 16 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर। तो L बराबर हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो L बराबर ये हो जाएगा 144 प्लस का 256। तो L बराबर निकलेगा रूट अंडर 400। तो L का मान कितना निकला? हमारे पास B निकला। जोड़ लो, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 5 4 9 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4। तो L निकल गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो L के जगह हम कितना डाल देंगे? तो यहाँ पे हम L के जगह डाल देंगे 20। L के जगह कितना डाल देंगे? 20। तो ये हो जाएगा 3.14 गुने 3.14 गुने, ये हो जाएगा 28 गुने का ये वाला 20 प्लस का 28 64। तो ये हो जाएगा 3.14 गुने, ये हो गया 20, 28 दूना 56, 560 प्लस का 64। इसको करिएगा तो 3.14, चूँकि क्षेत्रफल है ये भी ध्यान देना। तो 4 के 4 हो गया, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, 600 कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल लें। अब इसको गुना कीजिएगा, आप इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा 1900, ठीक है, ये आएगा 1995। या हम सिंपल आपके लिए कर दे तो दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 314 गुने 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट्टे कितना होगा? तो दशमलव हटेगा तो बट्टे का 100 हो जाएगा। तो इसको आप गुना करते आता है 559 इंटू के 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 100 से अगर भाग दे देते हैं आप तो ये हो जाएगा 59 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा पूरा क्षेत्रफल। ये पूरा क्षेत्रफल हमारा निकल गया। पूरा क्षेत्रफल का मतलब है इस बर्तन का ये वाला पूरा भाग और प्लस में ये वाला पेंदी का भाग, पूरा की जितना चादर लगा उसका क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, छिन्नक के आकार के जो बर्तन था उसका चादर का निकला ये क्षेत्रफल। आप लिख सकते हैं यहाँ चादर का क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं? चादर का क्षेत्रफल। ये जो निकला चादर का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे कह रहा है प्रश्न कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य
8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि चादर का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना चादर इसमें लगा है धातु का। तो हमने लिख लिया छिन्नक के आकार के बर्तन बनाने में प्रयुक्त धातु के चादर का क्षेत्रफल कितना है, तो 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना चादर उसमें लगा है। इसने कहा कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर, इसने कहा कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से चादर का मूल्य, इतना चादर का मूल्य जो है 8 रुपया, कितना रुपया है, 8 रुपया। 100 सेंटीमीटर चादर का मूल्य 8 रुपया है। तो आप बताओ क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुने का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 8 रुपया। तो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य, यहाँ से समझ लीजिएगा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 बटे कितना होगा, 100 रुपया। यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितना है, 8 रुपया है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितना होगा, तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य बराबर कितना होगा, तो 8 बटे 100 गुने का, इससे गुना कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो गुने 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप गुना कीजिएगा, तो आपको मिलेगा 156.75 रुपया। इतना रुपया जो है इसका मूल्य होगा। पूरा जो चादर लगा था बनाने में, इसके बनाने में जितना चादर लगा था इधर से लेके इधर तक, उस पूरे चादर का मूल्य जो है कितना निकला, तो उस पूरे चादर का मूल्य निकला 156.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5वां प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा जाता है। कहने का मतलब है कि एक शंकु है, एक क्या है हमारे पास, शंकु है, इस तरह का ये शंकु है हमारे पास, और इस शंकु को कह रहा है कि बीचों बीच से 2 भागों में काटा जाता है। इसके तल से यहाँ से ऊपर जाते हुए 2 भागों में काटा जाता है। इसको यहाँ से मान लो काटा जाता है, और कह रहा है इसको जो 2 भागों में बांटता है, इसे जो 2 भागों में बांटता है, ठीक है, इसका कोण ये वाला और ये वाला दोनों 30-30 डिग्री का, यानी कि ये पूरा कोण 60 डिग्री का है। तो ये कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का कोण होगा। अब आगे देखिए, इसकी ऊंचाई कहाँ है, इसकी जो है ऊंचाई कहाँ है, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितना दी हुई है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है। जितना प्रश्न कहा उतना काम हमारा हो गया। आगे कह रहा है जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, ये तल जो है नीचे वाला ये शंकु के आधार के समांतर, यानी ये काटा हुआ हुआ जो तल है हमारे पास, ये और ये एक दूसरे के समांतर है। समांतर करने का मतलब ये और ये आपस में कभी नहीं मिलेगा, कितना भी बड़ा बना लो, इसके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। चलिए आगे कह रहा है कि बस प्राप्त शंकु के छिन्नक, अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमें प्राप्त हुआ ये शंकु का छिन्नक है। ये शंकु का क्या हो गया, छिन्नक के आकार का हो गया। कहने का मतलब इस गिलास के आकार का हो गया, ठीक है। कह रहा है शंकु के छिन्नक को 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। अब इसको पिघलाकर, इतने भाग को पिघलाकर एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। तो तार की लंबाई ज्ञात करें। हमने मान लिया कि ये तार है हमारे पास, क्या है ये
तार है, तो इस तार की लंबाई यानी कि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। ये बना कहाँ से है, तो इसी शंकु के छिन्नक वाले यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को पिघलाकर इस प्रकार का तार बनाया गया है। तार की बात आएगा, तार का जिक्र होगा, पाइप का जिक्र होगा, तो पहले से आपको पता होना चाहिए कि ये बेलनाकार ही होता है, बेलन के आकार का होता है, यानी पूर्ण रूप से गोल होता है और ये लंबा भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ये दूरी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे होगा 10 सेंटीमीटर, इसलिए होगा कि कहा है कि इसके बीचों बीच काटा गया है, 20 से काटेंगे यानी आधा पर से काटेंगे, तो 20 का आधा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। अब बात को समझिएगा, अब यहाँ से अगर हम इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, इसको मान ले सी, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये सीधी रेखा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर इसको हम मान ले क्यू और इसको मान ले हम आर, इस वाले तल को हमने आर मान लिया, इसको मान लिया क्यू, तो ये वाला तल बनेगा जो, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, यानी समकोण त्रिभुज दो जगह पे यहाँ बनेगा। अब बात करते हैं हम लोग कि इसे अगर हम लोग मान लेते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। अगर इस वाले को हमने मान लिया R1 और इसको मान लिया हमने R2, इसको मान लिया क्या हमने R2, एक को हमने मान लिया R1 और दूसरे को क्या मान लिया R2, तो छोटा वाला जो होगा, ये छोटा वाला तल जो है, इसको आप R2 भी मान सकते हो और इसे R1, इसके मानने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, R1 किसी को मानो, R2 किसी को मानो। अब बात समझो, हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। हमने बताया कि ये जो छिन्नक है, इस आकार का कोई वस्तु है, ठीक है, जिसको पिघला करके इस आकार का बनाया जा रहा है, तो उसको पिघला करके उस आकार के बनाया जाएगा, तो कुछ नहीं है, आयतन है। जैसे हमने कहा कि 1 लीटर इसमें दूध है और उसी दूध को इस तरह के बेलनाकार वस्तु में दूध डालते हैं, तो 1 लीटर है तो इसमें 1 लीटर होगा, घटने का सवाल ही नहीं है। यानी आयतन क्या होता है, दोनों का समान ही होता है। तो कहने का मतलब है इसका आयतन बराबर इसका आयतन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है, तो दिया है। तो छिन्नक के आकार का त्रिज्या, पहले हमें यहाँ से क्या निकालना होगा, त्रिज्या निकालना होगा। क्या होगा, त्रिज्या। क्यों, क्योंकि पहले हम त्रिज्या निकालेंगे तब जाके हमें आयतन के लिए R1 मिलेगा, R2, क्योंकि यहाँ देख लो R2 और R1 हमें पता नहीं है। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिखो। तो पहले दिया हुआ है शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई यानी H दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमने त्रिभुज माना, यहाँ से हम लिख लेंगे, माना कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में B समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। समकोण मतलब ये 90 डिग्री का कोण है। क्लियर है। अब बात समझो, अब आपको पता होगा कि ऐसे त्रिभुज पढ़ते थे हम लोग, ऐसे त्रिभुज पढ़ते थे, तो ये समकोण के बगल वाला जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और ये समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो जब ये B वाला समकोण है, ये B हो गया, ठीक है, A हो गया, और क्या हो गया, C हो गया। तो आप इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो आप ये बताओ हमें क्या क्या प्राप्त है, हमें क्या क्या प्राप्त है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी कितनी होगी, ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ले लेंगे, तो हमारे पास A और B कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ए बी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। यानी इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, AB, इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, लंब भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लंब भी कह रहे हैं। क्लियर है। अब बात समझो, तो हमने पढ़ा है tan थीटा, tan ही क्यों लगे, इसका भी जवाब है हमारे पास। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, तो हमें तो निकालना है R2, और यह थीटा का मान दिया हुआ है, तो ये होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे क्या होता है, आधार होता, लंब बटे आधार। तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो आप कहोगे 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री। और लंब कौन होगा, तो ये वाला कोण के सामने वाला ये भुजा क्या हो गया, लंब है। आपको ऐसे भी दिख रहा है ये लंब है। तो लंब क्या है हमारे पास, तो A से लेकर के B की दूरी, और A से B की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर, यानी लंब को हम ऐसे भी चाहे तो लिख ले A से B, ये भी लिख सकते हैं A से B। और आधार क्या हमारे पास, तो यहाँ से यहाँ तक जो है आधार है BC है हमारे पास, ये क्या है, BC है। अब इस फिगर को हम
ऐसे कर देते हैं समझने के लिए। क्लियर है? अब बात को समझो। tan 30 डिग्री हो गया, ए बी का मान डाल दो। ए बी का मान हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास ए बी का मान दिया हुआ है। ए बी की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से डालेंगे tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना है? 10। तो बी सी का मान कितना है? तो बी सी कौन है? R2। बी सी क्या है हमारे पास? R2 है। बी सी क्या है हमारे पास? बी सी जो है ये R2 है। तो बी सी की जगह कितना डालेंगे? R2 डाल देंगे। तो ये R2 तिरछा गुना कर दो बराबर, ठीक है, ये R2 तिरछा गुना कर दो बराबर, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर लंब बट्टे आधार। ठीक है, ये 10 रूट कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ए बी हमारे पास, ठीक है, सॉरी हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, ये कौन है? सॉरी ये कौन है? तो ये वाला होगा लंब। लंब जो होगा हमारा BC होगा। लंब जो होगा क्या होगा? BC होगा। BC जो होगा लंब होगा। और आधार क्या होगा? ये वाला लंब। कौन? तो ये है ना, इसके सामने वाला ये लंब होगा। तो ये हो गया हमारे पास BC और ये वाला क्या हो गया हमारे पास? आधार। तो आधार क्या हो गया? AB हो गया। आधार क्या हो गया? AB हो गया। आधार क्या हो गया? AB हो गया। तो AB कितना हमारे पास? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB क्या है हमारे पास? tan 30 का मान 1/√3 बराबर BC। BC कितना है? R2। और AB कितना है हमारे पास? तो AB का मान कितना है हमारे पास? 10 है। तो R2 गुने √3 हो गया, 10 से 1 में गुना करोगे 10 गुने 1 हो जाएगा। तो इसको आप कीजिएगा तो ये R2 का मान निकलेगा 10 से कम 10 बटे गुना में इधर जाके ये भाग में चला जाएगा। तो ये हमारे पास निकल गया R2 का मान। सेम कंडीशन है हमारे पास, सेम कंडीशन है R1 का मान निकालने के लिए। आप देखो ध्यान से, आप यहाँ से ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा A से लेकर के Q तक का कोण बना हुआ है। एक फिगर हम इधर बना देते हैं आपको समझने के लिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कोण बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो कोण बना है ये Q है। ये कोण क्या है? Q है। और ये क्या है? A है। और ये वाला क्या है हमारे पास? R है। और ये माना हुआ है R1। ये क्या माना हुआ है? R1। और ये जो कोण है ये 30 डिग्री का कोण है। तो अभी हमारे पास इसकी ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी ऊंचाई जो है यह है 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। पूरे शंकु की ऊंचाई कितना दी हुई है? 20 सेंटीमीटर दी हुई है। अब ध्यान से देखना, इस कोण के सामने वाला ये हो जाएगा हमारे पास लंब। ठीक है, ये लंब हो गया। और ये कोण, समकोण के सामने वाला ये हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये वाला क्या होगा हमारे पास? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो अब बात को समझो। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो अब यहाँ पे लिखेंगे AB का AQ का मान। AQ का मान हमारे पास, पहले तो मान लो, माना त्रिभुज AQ R में Q बराबर 90 डिग्री। कोण Q बराबर कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो AQ का मान हमारे पास जो है, AQ का मान हमारे पास जो है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। AQ का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। QR का मान कितना है? तो QR का मान हमारे पास R1 है। Q1 का मान कितना है? QR का मान कितना है? R1 है। QR का मान कितना है हमारे पास? R1 है। ठीक है, तो AQ को हम लोग क्या कह रहे हैं? आधार कह रहे हैं। यह हमारे पास क्या है? आधार है। ठीक है, और QR क्या है? लंब है। ये क्या है हमारे पास? लंब है। लंब क्यों है? क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा जो होती है, इस भुजा को क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। तो ये हमारे पास लंब है। तो हम यहाँ पे आधार और लंब है तो tan ही लगेगा, नहीं तो कोट लगेगा, तो tan लगा लो आप। तो आप tan थीटा बराबर जानते हो कि ये होता है लंब बटे आधार। लंब बट्टे क्या होता है? आधार। तो tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है? थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात हो रही है इसमें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात हो रही। ये फिगर है आपके पास, ये वाला आपके पास क्या है? फिगर है। तो ये वाला है आपके पास फिगर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है। और यहाँ कोण कितना है? 30 डिग्री। तो यही फिगर यहाँ बना है। तो ये 30 डिग्री हो गया। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब। लंब हमारे पास क्या है? तो ये R1 है। लंब क्या है हमारे पास? R1 है। या आप लंब को लिख सकते हैं QR। क्या लिख सकते हैं? QR बट्टे
आधार क्या है हमारे पास, ए क्यू है। तो ये tan 30 का मान कितना होता है, तो कहोगे 1/√3 होता है। क्यू आर का मान कितना है, तो ये है R1। ए क्यू का मान कितना है, तो ये है 20 सेंटीमीटर। इसको आप गुना करोगे, इसको जब गुना करोगे R1 से √3 में, तो ये R1 इंटू का √3 हो जाएगा, और 20 से 1 में गुना करोगे तो 1 गुने का 20 हो जाएगा। तो R1 बराबर 20 से कम का 20 हो गया, √3 गुना में इधर जाके भाग में जाएगा, तो R1 जो मिला हमें 20/√3 मिला। तो इतना हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे प्राप्त छिन्नक का ऊंचाई। तो हमने देखा कि ये इस आकार का छिन्नक था, ठीक है, इस आकार का छिन्नक था, और ये छिन्नक हमें प्राप्त हुआ। पहले तो पूरा शंकु था, अब छिन्नक से ही हमारा काम चल जाएगा। ये छिन्नक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, इसको R1 माने थे। R1 का मान आया था 10/√3 सेंटीमीटर, और ये वाला 20/√3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक R2 था, और R2 का मान आया था 10/√3 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई थी, इसकी ऊंचाई आई थी 10 सेंटीमीटर। यह हमें प्राप्त हो चुका है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राप्त छिन्नक का ऊंचाई जो है, यानी H बराबर कितना दिया हुआ, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और प्राप्त छिन्नक का त्रिज्या यानी R1 बराबर 20/√3 सेंटीमीटर, और प्राप्त छिन्नक का त्रिज्या R2, दूसरा त्रिज्या R2 बराबर कितना है हमें, तो 10/√3 सेंटीमीटर। इससे बेलनाकार बनाया गया है। बस इसी आकार के छिन्नक को क्या किया, पिघला करके और इस आकार का बनाया गया है, तार बनाया गया। इस आकार का क्या बनाया गया है, तार बनाया गया, जिसकी ऊंचाई हमें प्राप्त करनी है, ठीक है। और इस तार का डी यानी व्यास दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर। तो R बराबर कितना हो जाएगा, D/2 होता है। तो कहने का मतलब 1/2 गुने आधा करना होगा, तो 1/2 से आप गुना कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। ये हमारा R निकल जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। कितना निकला, 1/32 सेंटीमीटर, ये हमें प्राप्त हो गया। एक चीज़ ध्यान देना, R जब भी निकालना होगा, ठीक है, तो अगर बट्टा में कुछ आता है, जैसे 1/16 था तो आधा करना था, 1/2 से गुना करो, 1/32 ये आधा हो गया, ठीक है। 1/8 मत करना, क्योंकि 1/8 1/16 का 2 गुना होता है। 2 से गुना करोगे इसका, तो ये 2 गुना होता है, 2 से कटेगा, यानी 1/8 हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब भी आधा करना होगा तो चुपचाप क्या करना है, बट्टा वाला आएगा तो बट्टा वाला नहीं रहता, अगर 16 रहता आधा करना है तो 2 से भाग कर दो, 2 × 16। अगर 16 का आधा करना है तो 1/2 से गुना करो, काटो, 8 मरते 8 इकाई 8। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी बटा वाला रहेगा तो आधा करना है, तो 1/2 से आप गुना करोगे, आपको मिल जाएगा। तो कह रहा है इतना त्रिज्या होगा इस तार का, ठीक है, इस तार का त्रिज्या 1/32 सेंटीमीटर होगा, ऊंचाई हमें प्राप्त करनी है। कहने का मतलब है कि हमें तार बनाना है, इस छिन्नक को पिघला कर इस तरह से तार बनाना है। तो तार बनाना है तो जितना इसमें सामग्री लगा होगा, कहने का मतलब जितना इसका आयतन होगा उतना ही इसका आयतन होगा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई बढ़ सकती है, पर आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्यों, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि ये छिन्नक के आकार का, इसमें 1 लीटर दूध है और ये बेलना आकार का है। इस दूध को इसमें डाला जाएगा तो आयतन सेम ही रहेगा। इसमें भी 1 लीटर था और इसमें भी कितना है, 1 लीटर ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका जितना आयतन होगा उतना ही आयतन किसका होगा, इसका होगा। तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं छिन्नक का प्राप्त छिन्नक, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राप्त छिन्नक का आयतन बराबर, उसी के बराबर इस तार का भी आयतन होगा, ठीक है। बेलनाकार तार का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन, दोनों का आयतन निकालेंगे। तो छिन्नक का आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू का R2 इंटू का H। बेलनाकार तार का आयतन, तो ये होता है पाई R² H, ये होता है पाई R² H। सिंपल सी बात है। अब आ जाओ, हमें सारी चीज़ प्राप्त है, यहाँ से हम डाल देंगे। तो 1/3
गुने पाई के मान बुक में कहा 3.14, इसने कहा नहीं है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं पाई का मान, ठीक है। अन्यथा पाई कट जाता है तो आप काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें दिख रहा है पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो पाई हट गए। तो हमें बचे क्या, हमें बचा क्या, R1 का स्क्वायर। R1 कितना है, तो ये 20/√3 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। R2 कितना है, तो 10/√3 का √3 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, तो यानी कि 20/√3 गुने का 10 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, गुने का H, तो H कितना हमारे पास 10 है, बराबर R²। तो R हमारे पास प्राप्त है, इसका R हमें प्राप्त है कितना, 1/32 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/32 का स्क्वायर गुने का H हमें नहीं प्राप्त है। तार का लंबाई ही तो हमें ज्ञात करना, लंबाई हमें अभी तक प्राप्त ही नहीं है, तो पहले तो यहाँ से हम लंबाई निकाल लेंगे। क्लियर है, अब बात समझो। ये हो जाएगा 1/3 गुने, इसको करोगे तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 400 बट्टे √3 का स्क्वायर करोगे, √3 गुने का √3, ये होता है हमेशा 3, √3 गुने √3 कितना होता है 3, √a गुने √a कितना होता है a, √5 गुने √5 कितना होता है तो 5। ये ध्यान रखना, जो होता है 2 के बदले 1 निकल जाता है, बात खत्म हो गई। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 3 हो जाएगा, प्लस इसका तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100/3 हो जाएगा, प्लस इधर आ जाओ, सेम कंडीशन यहाँ पे 20 दहाई के कितना हो जाएगा, 20 दहाई के ये हो जाएगा 200 बट्टे √3 गुने का कितना है √3, तो कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, नीचे में हो जाएगा 3 गुने का कितना है 10 है, बराबर इसको करेंगे तो 1/32 गुने का 1 कितना हो जाएगा 32 गुने का कितना होगा H, इसको कीजिएगा तो 1/32 गुने बटा पर जोड़ घटाव करोगे तो ये आ जाएगा आपको, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जोड़ दो, 4 2 6 1 कितना हो गया 700 बट्टे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, गुने का कितना आ जाएगा 10, बराबर देखो बराबर यहाँ से देख लो ये दोनों भाग में है, ये दोनों क्या है भाग में है, ठीक है, ये दोनों भाग में, तो इधर आके ये दोनों क्या हो जाएगा गुन्ना में हो जाएगा, तो बच्चा कितना इधर H बच गया, H का मान निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा, तो H का मान जो आपको निकलेगा, H का मान जो निकलेगा हम लिख देते हैं 796,444.44 सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा। इतना ही आयतन इतना ही क्या होगा इसकी ऊंचाई होगा, इसका क्या होगा, हाँ ऊंचाई होगा, ये आपका ऊंचाई हो गया, H निकलेगा, क्या हो गया हमारे पास ऊंचाई प्राप्त हो गया, विलन के आयतन का कितना ऊंचाई होता है। तो ये तो निकल गया, आयतन के माध्यम से हमने निकाल लिया कि तार का ऊंचाई या लंबाई की कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि तार की जो है ये तो तार है ना बेलनाकार, तो इसकी ऊंचाई निकल गया, तो ये तो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको मीटर में बदलेंगे क्योंकि तार हमेशा मीटर में मापा जाता है। तो तार की लंबाई जो है ये हो जाएगा कितना, तो 796,444 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको किस में बदल देना है, इसमें मीटर में बदल देना है, तो मीटर में बदलोगे तो 796,444 बट्टे कितना करना होगा 100 करना होगा, फिर ये मीटर में बदल जाएगा। तो ये आपको आ जाएगा कितना, तो 2 को 0 है तो 2 के बाद दशमलव हो जाएगा 796,444, ये मीटर हो जाएगा, 44 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा।